बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्जा एहतशाम उल्लाह और मैं हूं गजल अशरफ अमान। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुमा दुरानी। तफसीलात में आपको बताएं, कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 16 मार्च को होगी। और मज़ीद तफसीलात इस हवाले से क्या हैं? 6 से 8 फरवरी तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। लेकिन सजाद काज़मी हमारे साथ हैं। इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात सामने आ रही है, उनसे जानते हैं। सजाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अभी तो ऐसे कौमी असम्बली की 33 ये नशिस्तें हैं जहाँ पर अभी ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, और इस वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें कराची के 9 हल्के हैं, जबकि रावलपिंडी की 5 हैं, इस्लामाबाद की 3, जबकि लाहौर और मुल्तान के 2 हल्के शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की 8 नशिस्तें इसमें शामिल होंगी, जबकि बलूचिस्तान के एक हल्का NA 265 क्वेटा भी शामिल है। जेलम, बखर और DG खान की भी एक नशिस्त में शामिल होगी। इस हवाले से बाकायदा जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया और बताया गया है कि जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा हो सकेंगी 6 फरवरी से 8 फरवरी तक, जबकि जो हतमी लिस्ट है वो इस हवाले से 23 फरवरी तक लग जाएगी। और बताया जा रहा है कि जो पोलिंग होगी वो 16 मार्च को होगी। ताम स्क्रूटनी के हवाले से 13 फरवरी की डेट दी गई है, और इस तरह जो अपील दायर की जा सकेंगी रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ वो 16 फरवरी तक का उसका मोहलत होगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सजाद तफसीलात देने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF से रवां माह ही मुआहदा हो जाएगा। हमें मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, एक एक पाई बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्ट में फ़ौक़ियत के मुताबिक फहरिस्त बना ली है। तरक्की का सफ़र मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। 4 सालों में चीन के साथ ताल्लुकात को ठेस पहुंची है। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फ़ौक़ियत हासिल होनी चाहिए। एक्सपोर्टर्स, फूड आइटम्स, अद्वियात और इस तरह की जो जिनके बग़ैर माशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मौशी दलदल में है। 5 साल पहले पाकिस्तान की मईशत क्या थी और अब क्या है। मुल्की मईशत से मुतालिक तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क को तबाह करने वालों का एहतसाब होना ज़रूरी है। आज पाकिस्तान डॉन और पनामा ड्रामे को भुगत रहा है। जनरल इन्फ्लेशन 4.6%, GDP ग्रोथ 6.1%, आपके हाईएस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, आपकी स्टॉक मार्केट बेस्ट इन द साउथ एशिया, आपकी स्टॉक मार्केट फिफ्थ बेस्ट इन द वर्ल्ड, और आपकी तरफ तमाम दुनिया के अदारे देख रहे थे और जापानी जेटरों ने प्रिडिक्ट किया पाकिस्तान इज लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहां खड़े हो गए हैं। इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में। आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत है। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गलतियां की, क्या हुआ, क्या वजह है कि 24वीं मईशत से 20वीं मईशत में दाखिल होने की प्रेडिक्शन के बावजूद पाकिस्तान में जो खेल खेले गए, आज हम 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। रुपए की तारीखी बेकदरी, अमरीकी करेंसी बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में $1 262 का हो गया। ओपन मार्केट 265 रुपए ट्रेड। मुल्की कर्जों में 3900 अरब का इजाफा हो गया। मर्ज बढ़ता गया जूं दवा की। मर्ज की तशखीस और दवाई के इस्तेमाल के साथ ही इन्फेक्शन। डॉलर रेट पर लगी कैप खत्म क्या हुई, पाकिस्तानी रुपए की ही सख्ती आ गई। डॉलर का रुपए को थोड़ी पटका, अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान, रुपया हुआ हल्का। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। इंटरबैंक में ₹6.67 इजाफे के एक साथ $1 262 पर पहुंच गया। 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर $31.11 महंगा हो चुका।
दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए इजाफे के साथ 265 रुपए में फरोख्त होता रहा। ओपन मार्केट में भी 2 दिनों में डॉलर 24 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। अमेरिकी करेंसी की नॉन स्टॉप ऊंची परवास के बाद सिर्फ 2 रोज में कर्जों के बोझ में 3,950 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से डॉलर की कैपिंग खत्म होने से डॉलर की कीमत मुसलसल आउट ऑफ कंट्रोल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, कराची के जिला किमाड़ी में पुरअसरार बीमारी का हमला, एक माह के दौरान 20 से ज्यादा अमवात हो चुकी। ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे अता हुसैन। जी अता, बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं ज़िला किमाड़ी में मौजूद हूँ। ज़िला किमाड़ी का मोहम्मद अली गोड है ये, जहाँ पे पुरअसरार बीमारी जो है वो फैली है, जिसकी वजह से एक माह के दौरान 20 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए, जिसमें ख़वातीन और बच्चे जो है वो शामिल हैं। किसी घर के 4 अफराद हैं तो किसी घर के 5 अफराद हैं। इस वक्त मैं इस इलाके के अंदर मौजूद हूँ। अगर कैमरामैन शहरों से कहा कि हुकूमत की जानिब से जो है ज़िला किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की जानिब से यहाँ पे 4 फैक्ट्रीज़ को जो है वो सील किया गया, जिसमें से एक फैक्ट्री जो है वो यहाँ पे है उल्टे हाथ की जानिब और एक जो है वो सीधे हाथ की जानिब है। और जबकि इस फैक्ट्रीज का जो जितना भी फजला है, जो प्लास्टिक है, वो अभी भी जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है और यहाँ पे जलाने की जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे जो है वो जलाया जाता था। इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो खौफ और राज जो है वो फैला हुआ है इस इलाके के अंदर। इस वक्त जो है महकमा सेहत सिंध की टीमें जो है वो इस इलाके में आज भी जो है वो यहाँ पे आई हुई हैं और अभी यहाँ पे जितने भी जो भी रिहायशी हैं, जो भी मकीन हैं, उनको घर घर जाके जो है उनको जो है वो चेक किया जा रहा है, चाहे उनका चेकअप किया जा रहा है। बच्चों का ज़्यादातर जो है वो गले के दर्द में मुब्तला है या कोई किसी को जो है वो फेफड़ों में जो है वो तकलीफ़ का सामना भी है। तो यहाँ पे महकमा सेहत सिंध की टीमें भी जो है वो यहाँ पे विज़िट भी कर रही हैं, जबकि इस इलाके में इस अमवात से, एक माह के दौरान होने वाली इस अमवात से काफ़ी खौफ और राज भी फैला हुआ है। शुक्रिया अता हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। जैकबाबाद में खसरा की वबा बेकाबू हो गई है। 2 मासूम बच्चे इस वबा का शिकार होकर चल बसे। जैकबाबाद में महकमा सेहत की नाअहली के बायस खसरा की वबा पर कंट्रोल नहीं किया जा सका है, जिसके बायस वबा बेकाबू हो गई है। नवाही इलाके मीरअबड़ू में खसरे की वबा पंजे गाड़ रही है। बीमारी का शिकार होकर 2 बच्चे दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साला अमजद और 5 साला फरजाना शामिल हैं। दर्जनों बच्चे वबा का शिकार होकर अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं। अहले इलाका ने बच्चों के जाँ बहक होने पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि खसरा की वबा को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन तक फराहम नहीं की जा रही। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को FIR पढ़ते हुए बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वजीर आला के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल की गई। रजीम चेंज के पीछे ये बयानियां लेकर चल रहे हैं। हमने फवाद चौधरी की वॉइस मैच कर ली है, फोटोग्रामेट्री टेस्ट कराना है, अभी रिकवरीज भी करनी है। प्रोसिक्यूटर ने शहबाज गिल केस में हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़कर सुनाया। पुलिस की जानब से फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रात 12 बजे 2 रोज का रिमांड मिला, तब तक 1 दिन खत्म हो चुका था। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला है, अब मजीद रिमांड दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि CD पैमरा से हासिल कर ली, वॉइस मैचिंग भी कर ली। मुलजम ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालत के सामने तकरीर का एतराफ़ भी किया है और तब मेरे दलाइल के दौरान इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। कानून तमाम के लिए बराबर है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील और फवाद चौधरी के वकील बाबर आवान के माबैन तलख कलामी भी हुई। बाबर आवान ने कहा कि सियासी बयानबाजी न करें। जवाब में वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कौन से मैसेज आए, किसकी हदायत थी। बाबर आवान ने कहा कि फवाद चौधरी कलभूषण नहीं, न ही दहशत गर्द है, इसके मुंह पर पर्दा डाला गया। कलभूषण के चेहरे पर फवाद चौधरी की तरह चादर नहीं डाली गई। केस का मुद्दई एक सरकारी मुलाजिम है। अदालत ने बाबर आवान को हदायत की कि आपका हक है पूरा दिन दलाइल दे, लेकिन इख्तिसार रखे। फवाद चौधरी ने अदालत में कहा कि हम इस वक्त अहद करबला में हैं। कहा जा रहा है यजीदियत की बैत करें, हमने हुसैन की सुन्नत पर अमल करना है। जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। ये पार्टी के अल्फाज हैं, सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं। मैं जो कहता हूँ वो पार्टी का मौक़िफ़ होता है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस पहुंची। मैंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ 50 करोड़ का अर्जाना दायर किया है। दौरान समाअत अदालत ने फवाद चौधरी को कोर्ट रूम में हथकड़ी लगाने से रोक दिया। अदालत ने कहा बाहर हथकड़ी लगाते हैं तो इनकी मर्जी है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर कल समाअत करेंगे। सेशन जज ताहिर महमूद ने दरखास्त जमानत एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस का इंदिया दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन अदालत है ना ही ट्रिब्यूनल। इलेक्शन कमीशन मशरकी पाकिस्तान वाला इलेक्शन कमीशन ना बने। फवाद चौधरी को अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही का फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को टेलीफोन गिरफ्तारी के हवाले से बयान पर फवाद चौधरी के अहले खाना से माजरत की। फवाद चौधरी और उनके खानदान से बरसों पर मुहित नहायत एहतराम और अकीदत का रिश्ता है। परवेज इलाही कहते हैं कल के नादानिस्ता बयान से फवाद चौधरी और अहले खाना के जज्बात मजरू हुए, जिस पर अफसोस है। परवेज इलाही ने कहा कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और झूठे पर्चे का इंदराज नरमी सफाकियत नहायत काबिल मज़म्मत है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। लिखा फवाद चौधरी को नोटिस देना चाहिए था, गिरफ्तार और हथकड़ियां नहीं लगानी चाहिए थी। सोशल मीडिया अकाउंट पर मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि इमरान खान ने बगैर किसी इल्ज़ाम के हमें कई माह में जेल रखकर गलत किया, क्योंकि हमने उनकी मुखालफत की थी। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन हुकाम और उनके अहले खाना को धमकियां देना भी गलत था। लाहौर की अदालत ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। FIA लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाते हुए बताया कि जहांगीर तरीन और अली तरीन पर लगाए गए इल्जामात और दफात दुरुस्त नहीं, रकम मुंतकली का कोई गैर कानूनी तरीका सामने नहीं आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि आम इंतखाबात के शफाफ और आज़ादाना इनकाद को यकीनी बनाया जाएगा। अमन अमान पहली तरजीह है, पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की। दरखास्त में गवर्नर पंजाब को बजरिया सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। उधर तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की बतौर वज़ीर आला पंजाब तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। PTI ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी गई। इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं और साथ ही साथ ROs और DROs के नाम भी फाइनल किए जा रहे हैं, जबकि 21 सियासी जमातों को मुशावरत के लिए 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन बुला लिया गया। मजीद बता रहे हैं इसी हवाले से सजाद काज़मी। जी सजाद, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? अभी क्लासी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात की जो तैयारी हैं वो तेज़ कर दी हैं। इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर ज़राए के मुताबिक एक मसवदा भी ज़ाब्ता अखलाक से मुतल्लिक़ तैयार कर लिया गया है और इस हवाले से अब तमाम की तमाम सियासी जमातों को भी ऑन स्टेक लेने का फैसला किया गया है। और 2 फरवरी को दिन 2:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में एक मशावरती इजलास भी बुलाया जाएगा। इस हवाले से तकरीबन 21 सियासी जमातें हैं जिनको ये मरासले भेज दिए गए हैं और दावतनामे भेज दिए गए हैं। उनको ये कहा गया कि वो 2 फरवरी को अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और इस हवाले से अपनी आराज जो है उससे भी आगाह करें। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, पीपल्स पार्टी, BAP, BNP और समेत तकरीबन ये 21 सियासी जमातें बनती हैं जिनको बुलाया गया और 2 फरवरी को यहाँ शुक्रिया सजाद, तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने PTI चेयरमैन पर एक और हमले की मंसूबाबंदी किए जाने का इंकशाफ कर दिया। बोले पहले भी इमरान खान को जहर देने की कोशिश की गई, जरदारी ने इमरान खान की जान लेने की कोशिश की, नून लीग 2 खानदानों में बढ़ चुकी।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगा रहे हैं। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि शेख रशीद सीवी लेकर घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने उन्हें नौकरी पर रखने से जवाब दे दिया। शेख रशीद लाल हवेली से बेदखली से बचने के लिए इल्जामात लगाकर मुल्क में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। शेख रशीद के आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जामात पर जाले मैदान में आ गए नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि इमरान खान बाहर निकलें, मैदान में मुकाबला करें। हुकूमत ने मुतादिद बार PTI को बैठकर बात करने की दावत दी। PTI का जल्दी इंतखाबात का मुतालबा मुल्क की मसाइल का हल नहीं। शेख रशीद के बाद PTI रहनुमा मुराद सईद ने भी जरदारी पर कप्तान के कत्ल की साजिश तैयार करने का इल्जाम आयद कर दिया। बोले, जब भी कोई बोलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जरदारी और जो कुछ लोग पैसे देकर इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 सेनेटर्स की रुकनियत बहाल कर दी। सेनेटर ओन अब्बास, रुखसाना जुबैरी और मंजूर अहमद इनमें शामिल हैं। सिंध असम्बली के 2 अराकीन की रुकनियत भी बहाल की गई है। सिंध असम्बली के 2 अराकीन में सैयद फरा अहमद शाह और हुमैरा सिंह शामिल हैं। असासों के गोशवारे जमा करवाने पर इन अराकीन की रुकनियत बहाल की गई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दीन के मामले में हम सब एक पेज पर हैं। हुकूमत अपनी मकामी और सफारती जिम्मेदारियों से आगाह है। दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अवाम एहतजाज इस अंदाज में करे कि जिसको पैगाम देना हो उन तक पहुँच जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने मिडल ईस्ट में कई मुल्क बर्बाद किए। मगरब में इस्लामोफोबिया परवान चढ़ रहा है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, इनके पीछे चेहरा मगरब का है। कराची से इस्लामाबाद सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल कर दी गई। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, हमें रेवेन्यू की सख्त जरूरत है। सैलाब ने महकमा रेलवे की कमर तोड़ कर रख दी। हमें पेंशन और तनख्वाहों के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस को 1 माह में डॉक्टर महरीन बलोच की बच्चियों की बाजियाबी का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत रियासती इदारों को मजबूत करना चाहती है। और आपको दूसरी जानिब बताएं, जिला कोट अद्दू की तारीख में पहली बार खातून सब इंस्पेक्टर सैयदा खालिक को SHO महमूद कोट तैनात कर दिया गया। शहरियों ने उनकी तैनाती का खैर मकदम किया। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।